हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 11th का इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम होने वाला है 26 अक्टूबर को। कब? 26 अक्टूबर को। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट और PDF वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग का कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इशू तो आप लोग मुझे वहाँ पर डायरेक्टली DM कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। तो देखिए, पहला है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फादर टू सन। तो जो आपका पोएम है फादर टू सन, तो इसके पोएट यानी कि कवि कौन है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जगह? सही आंसर जगह हमारे पास एलिजाबेथ जेनिंग्स। कौन? एलिजाबेथ जेनिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह सी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट? यानी कि जो आपका पोएम है फादर टू सन, इसके पोएट जो है यानी कि कवि जो है एलिजाबेथ जेनिंग्स है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट। तो जो आपका पोएम है यानी कि जो कविता है फादर टू सन, ये किसके बारे में है ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, सही आंसर की बात करें तो सही आंसर रहेगा हमारे पास अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। मतलब बोल सकते हैं कि फादर एंड सन के बीच ये रिलेशनशिप को बताया गया है इस पोएम में, जो कि अनसेटलिंग है। मतलब कि बोल सकते हैं कि एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा हमारे पास ये अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि हाउ ओल्ड इज द सन व्हेन हिज फादर रेंट्स अबाउट हिज एगोनी टू हिज सन। क्या बोल रहा है कि मतलब जब पिता अपने बेटे से अपनी पीड़ा या फिर जो भी पेन है या फिर जो भी दुख है, दर्द है बताते हैं, तो बेटे का उम्र उस वक्त क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, सन का एज आपसे उस वक्त पूछा जा रहा है, मतलब कि कितना ओल्ड था ये आपसे ये पूछ रहा है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा ग्रो अप। क्या जाएगा? ग्रो अप, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, थर्ड का क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है कि फादर टेल्स हिम दैट ऑल्दो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स ही। तो मतलब पिताजी बोलते हैं किन से? तो ऑब्वियसली पुत्र से ही बोलेगा, मतलब कि बेटे से। तो कि मतलब हम दोनों साथ तो रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर हमारे पास फिर भी डजंट अंडरस्टैंड हिम। मतलब कि हम लोग साथ रह रहे हैं लेकिन फिर भी वो उसे नहीं समझ सके या फिर एक दूसरे को नहीं समझ सके। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राइड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ हिम इन हिज चाइल्डहुड। तो क्या होता है जब मतलब उसने यहाँ पर ट्राई किया रिलेशनशिप बिल्ड करने का, मतलब रिलेशनशिप बनाने का बचपन में। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा हमारे पास कि ही एफर्ट्स वर इन वेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। 5 नंबर लगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर बोला कि डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक एंड डिसलाइक्स। यानी कि क्या पिता अपने पुत्र के लाइक और डिसलाइक के बारे में जानते थे, मतलब कि क्या पसंद है और क्या नापसंद है, मतलब कि पसंद और नापसंद को जानते थे। तो सही आंसर हमारा बेस्ट क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा नो। तो यही तो बात है कि जो फादर और सन होते हैं ये एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ एक ही मतलब रूम में एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और उसी टॉपिक पर ये आपका जो चैप्टर है ये बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर बोला क्या बोल रहा है देखिए कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर नोट रिटेन इन। तो नोट मेकिंग में नोट्स कैसा नहीं लिखा होता है, तो सेंटेंसेस के फॉर्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए 8 नंबर बोला कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स। तो ये आपको गिवन जंबल वर्ड से इससे यहाँ पर करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। तो देखिए
सही आंसर जाएगा हमारे पास कि मारुति कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए 9 नंबर वाला, एक मिनट, हाँ 9 नंबर वाला देखें कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो इस बार आपको जंबल वर्ड्स नहीं दिया है, डायरेक्ट ऑप्शन दिया है। तो देखिए इनसे सही आंसर कर जाएगा कि ही केम एस्टरडे। तो यहाँ पर एस्टरडे है इसीलिए किया मजा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 10th नंबर वाला क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोडिगल यूज्ड इन थर्ड स्टैंडर्ड। जो आपका पोएम है फादर टू सन, तो इसका जो थर्ड स्टैंजा है, थर्ड स्टैंजा, उसमें एक वर्ड है जो कि क्या है, प्रोडिगल। तो इसका क्या मतलब है ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा कि स्पेंडिंग मनी फ्रीली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे आते हैं, तो आगे है आपके यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले है ये 2 मार्क्स वाले, जो कि छोटा छोटा आंसर आपको देना होगा क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हु हैज़ लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। तो कौन एक ही घर में या फिर एक ही हाउस में रहते हैं, तो वो भी 4 ईयर्स। तो सही आंसर है द सन एंड द फादर, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर द सन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद एलिजाबेथ जेनिंग्स इज द पोएट ऑफ विच डिस्क्राइब पोएम इन योर बुक। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को घुमा के इस बार पूछ दिया कि एलिजाबेथ जेनिंग्स इज द पोएट। तो ये बोल दिया कि एलिजाबेथ पोएट तो हैं आपके बुक के, तो मतलब आपके बुक के, तो कौन से पोएम के, ये आपसे पूछ दिया। तो फादर टू सन, यानी कि ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नहीं बल्कि मतलब ये हो जाएगा राइट आंसर, ये आपको लिखना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है यहाँ पर हमारे पास थर्ड मतलब कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो पहला 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया इन द पोएम फादर टू सन। तो जो आपका पोएम है फादर टू सन, तो इसका सेंट्रल आइडिया आपसे डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है। मतलब कि सेंट्रल आइडिया क्या था, मतलब कि बोल सकते हैं कि मुख्य यहाँ पर विचार क्या था, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, किस आधार पर है ये पोएम, ये आपको बताना। तो देखिए फादर लेमेंटिंग द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन विथ हिज प्रोडिगल सन, ही इज ऑल्सो knowledge leading his own failure and is ready to make all efforts towards building a positive relationship with his son। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद देखिए एक और 3 मार्क्स वाला पूछ जाएगा, जो कि क्या है कि why does the father know nothing of his son। why does the father know nothing of his son, मतलब कि जो फादर होते हैं, पिता होते हैं, अपने पुत्र या फिर बेटे के बारे में, मतलब जो भी है, जैसे उसके पुत्र को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये क्यों नहीं पता होता, ये आपसे पूछ रहा है। तो देयर एग्जिस्ट अ जनरेशनल गैप एंड अ लैक ऑफ मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस बिटवीन द टू, देयर हैज बीन अ क्लैश ऑफ ईगोज, बोथ हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो सबसे पहला बात कि उनके बीच यहाँ पर जनरेशन गैप होता है, दूसरा बात दोनों के यहाँ पर ईगोज होते हैं। ईगो आप लोग समझ रहे हैं ना, एटीट्यूड वाला वही बात आ गया। तो ये सारा कुछ कारण रहता है। बाकी आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए हमारे पास 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो आपके चैप्टर से रहेगा, जो कि इसी चैप्टर से रहेगा, और एक और 5 नंबर का रहेगा जो कि नोट मेकिंग से रहेगा। आपसे कोई टॉपिक दे देगा, उस पर नोट मेकिंग आपको मतलब कि नोट बनाने को बोल देगा। तो नोट मेकिंग का मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, नोट मेकिंग का मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, लिंक दे दूंगा, या फिर आपको इस वीडियो के अंत में यहाँ पर आपको नोट मेकिंग का वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा कि नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी ट्रिक के माध्यम से करा रखा है। तो देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, राइट अ समरी ऑफ द पोएम फादर टू सन। तो देखिए समरी लिखने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जो आपका पोएम है फादर टू सन, तो इसका समरी क्या है, ठीक है, मतलब सार क्या है। जैसे पोएम आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो फिर आपको पढ़ने के बाद समझ में आया होगा ना कि ये किस आधार पर है, क्या ये कहना चाहता है, किस बारे में है ये पोएम, इसका सार क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई मूवी आप लोग देखें, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको कोई समरी कैसे लिख सकते हैं, या फिर समरी क्या होता है। कि कोई आपने मूवी देखा और आप अपने दोस्त को बता रहे हैं, तो सार ही तो आप लोग बताते हैं, समरी ही तो बताते हैं, क्योंकि मूवी तो आपने 2 घंटा का देखा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट में आप लोग अपने फ्रेंड को बता देंगे। तो वही होता है कि मेन क्या है समरी में, यही आपको बताना होता है। देखिए ये मतलब यहाँ पर मैंने लिख रखा है समरी को, लेकिन आप लोग चाहे तो खुद से भी समरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी है इसको आप लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो भी यहाँ पर लिखा हूँ इसको बता देता हूँ। एडोलेसेंट्स एक्सपीरियंस मैनी फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग देयर ग्रोथ पीरियड, दे हैबिचुअली चेंज authority, especially at home. The father is expressing his agony of not
having a heavy relationship with his son, and is ready to make amends. He wants his prodigal son to return back home. He wants to undertake all efforts that it takes to build a happy and healthy relationship with his son. तो ये हो गया समरी। आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये एक्चुअली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा। और एक और 5 नंबर का आएगा जो कि मैंने आपको बता दी कि कहाँ से आएगा और कैसे आपको देख लेना है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप लोग इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम को फॉलो करना क्यों जरूरी है आपको 26 अक्टूबर को ही पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।